क्या आपको भी आजकल बिना किसी वजह के ऐसा एहसास हो रहा है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक कुछ बहुत बुरा होने वाला है? मन में बिन बुलाए डर का उठना, रातों की नींद में अजीब सी बेचैनी होना और हर बनते काम का आखिरी वक्त पर बिगड़ जाना। यह केवल आपका वहम नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अगर आपकी राशि वृषभ है या आपकी जिंदगी का कोई अहम इंसान इस राशि से जुड़ा है, तो आज की यह बात आपकी किस्मत को किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है। शुक्र देव के प्रभाव से और पृथ्वी तत्व से जुड़ी वृषभ राशि के लोग यूं तो अपनी चट्टान जैसी सहनशीलता, शांत स्वभाव और गजब के धैर्य के लिए जाने जाते हैं। उन्हें आसानी से विचलित करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन याद रखिए, जब कोई बड़ा बवंडर उठने वाला होता है तो हवा सबसे पहले अपनी दिशा बदलती है। जब भी आपकी जिंदगी में अचानक कोई आर्थिक तबाही, अपनों से मिला बड़ा धोखा या सेहत का कोई गंभीर संकट दस्तक देने वाला होता है, तो कुदरत कभी आपको बिन बताए उस भंवर में नहीं फेंकती। ईश्वर आपके सपने, आपकी छठी इंद्री और आसपास के माहौल के जरिए 7 ऐसे खामोश इशारे भेजने लगते हैं, जिन्हें अगर आपने समय रहते पढ़ लिया तो आप आने वाले हर तूफान का रुख बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। आज हम उन्हीं 7 गोपनीय और अचूक चेतावनियों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो अगर आपकी दिनचर्या में दिखने लगे तो समझ जाइए कि अब आपको एक एक कदम बहुत संभल कर रखने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि कुदरत का यह अदृश्य अलार्म सबसे पहले सबसे सटीक वृषभ राशि वालों के दिल में ही क्यों बजता है? असल में आपकी राशि का अटूट रिश्ता पृथ्वी तत्व से है, जो आपके जमीन से जोड़े रखने के साथ साथ एक बेहद तेज जागृत सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री देना है। ऊपर से आत्मीयता और संवेदनशीलता के स्वामी शुक्र देव की कृपा आप पर रहती है, जो आपकी चेतना को बहुत बारीकी बना देती है। यही वजह है कि जब भी गगन मंडल में राहु शनि की नकारात्मक तरंगे आपकी तरफ बढ़ती हैं, तो आपकी आत्मा उस खतरे की आहट को सबसे पहले महसूस करती है। मगर विडंबना यह है कि आज की इस आपाधापी काम के भारी दबाव और रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच हम दिल की इस पुकार को महज एक वहम समझकर अनसुना कर देते हैं, और फिर जब कोई बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत तूफान सब कुछ तहस नहस कर देता है, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए आज बताए जाने वाले इन 7 इशारों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि अपनी मौजूदा जिंदगी में हर छोटी बड़ी घटना से जोड़कर गहराई से परखिए, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मांड इस वक्त आपको ही किसी न किसी अनहोनी से बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो शुरुआत होती है आपके सुप्त मन यानी सपनों के उस दिव्य संसार से, जहां कुदरत पहला और सबसे तीखा इशारा भेजती है। अगर हाल फिलहाल में सोते वक्त आपको बार बार किसी गहरी खाई में गिरने का एहसास हो, गंदा या मटमैला पानी बहता दिखे, या ऐसा लगे कि आप किसी भयानक अंधेरी भूल भुलैया में कैद हो गए हैं, जहां निकलने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है, तो इसे भूल से भी महज एक इत्तेफाक मत समझिए। इसके साथ ही अगर रात के घने सन्नाटे में ठीक 2 से 4 बजे के भीतर उस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त के दौर में आपकी नींद अचानक टूट जाती है और जागते ही सीने में घबराहट के साथ दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज हो जाती है, तो यह एक साफ अलार्म है कि आपके आभामंडल में कोई नकारात्मक ऊर्जा सेंध लगा चुकी है। ईश्वर आपकी नींद भंग करके सीधे सीधे यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको अपनी सेहत, अपनी आर्थिक योजनाओं और अपने ही कुछ खास लोगों पर कड़ी नजर की जरूरत होगी। अगर अब नजर डालते हैं उस दूसरे इशारे पर, जो सीधा आपके आशियाने और घर की पवित्र ऊर्जा से जुड़ा होता है। वृषभ राशि वालों के घर की चौखट पर हमेशा देवी लक्ष्मी और शुक्र देव का विशेष आशीष माना जाता है। ऐसे में अगर आपके आंगन में लहलहाती तुलसी बिना किसी मौसम की वजह से अचानक बेनूर होकर सूखने लगे, या घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखे हरे भरे पेड़ पौधे एक बार मुरझाने लगे, तो इसे महज इत्तेफाक समझने की भूल नहीं करना है। इसके अलावा जब आप अपने भक्ति भाव से दिया जलाए और बिना किसी हवा के झोंके से
पूजा की लौ अचानक बुझ जाए या अचानक आपके हाथ से बार बार आरती की थाली छूटकर बिखरने लगे तो समझ जाइए आपके घर की सुख शांति पर कोई नकारात्मक शक्ति सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ज्योतिषी सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी परिवार के वैभव और खुशहाली का अदृश्य संकट आने वाला होता है तो घर का पूजा स्थल और वहां मौजूद वनस्पति उस काली छाया को सबसे पहले अपने ऊपर झेल कर आपको आगाह करती है। तीसरा अलार्म सीधे आपकी तिजोरी और आर्थिक संपन्नता से ताल्लुक रखता है। सौंदर्य और वैभव के कारक शुक्र देव का संबंध दर्पण, कांच, सवारी और मूल्यांकन संपत्तियों से बहुत गहरा होता है। यदि आपके हाथों से अचानक और बार बार घर के शीशे, चश्मे, खिड़कियां या कांच के बर्तन चकनाचूर होने लगे तो इसे महज एक छोटी सी लापरवाही समझकर नजरअंदाज ना करें। ज्योतिषी दृष्टिकोण से कांच का यूं अचानक टूटना शुक्र के प्रभाव में कमी और आने वाली बड़ी आर्थिक तंगी का पूरा संकेत है। अगर इसके साथ ही आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज अचानक ठप पड़ जाए, आपकी गाड़ी बार बार गैरेज का चक्कर काटने लगे और मेहनत से जमा किया धन बेवजह मेडिकल बिलों या फिजूल की उलझनों में पानी की तरह बहने लगे तो समझ जाइए कि कुदरत आपको सावधान कर रही है। ब्रह्मांड आपको स्पष्ट इशारा दे रही है कि फिलहाल किसी को उधार देने, नया सौदा करने या बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचे, अन्यथा आपकी जमा पूंजी को बड़ा झटका लग सकता है। चौथा खतरे का घंटा आपके भीतर से ही बजता है, यानी आपके अपने मन और मिजाज के अचानक बदलने रंग से। वृषभ राशि का जातक तो उस समंदर की तरह होता है जो स्वभाव में बेहद शांत, ठहरा और सहने की अपार शक्ति रखता है। लेकिन अगर अचानक आपकी फितरत में अजीब सा पवंडर उठने लगे, बात बात पर आपका जो पारा है वो चढ़ने लगे, गुस्सा आए, अपनों या साथ काम करने वालों पर बिन बात के चीखने चिल्लाने की नौबत आए, तो समझ जाइए कि यह आपका असली स्वभाव नहीं है। जब राहु या केतु का साया आपके चंद्रमा और शुक्र की सौम्यता को निकलता है तो सबसे पहले आपकी सही गलत को परखने की समझ ही धुंधली पड़ जाती है। आपका शांत विवेक गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदलने लगता है और आप जल्दबाजी में अपने ही हाथों अपनी बनी बनाई साखों रिश्तों में आग लगाने वाले फैसले लेने लगते हैं। पांचवा इशारा बेहद रहस्यमयी है जो आपके आसपास मौजूद बेजुबान परिंदों और जानवरों के बदलते हुए बदलाव से आता है। कुदरत ने पशु पक्षियों को ऐसी दिव्य दृष्टि दी है कि हवा में घुलती किसी भी अदृश्य ऊर्जा को इंसानों से पहले कहीं तीव्रता से भाप लेते हैं। अगर आपके घर का पालतू कुत्ता या बिल्ली रात के सन्नाटे में अचानक किसी वीरान कोने की तरफ टकटकी लगाए भौंकने लगे, खौफ में दुबक जाए या रोने जैसी मासूम मायूस आवाजें निकाले तो समझ जाइए कि उस खाली जगह पर कोई नकारात्मक शक्ति दस्तक दे चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी बालकनी या मुंडेर पर कोई कौवा, उल्लू आकर अजीब और डरावनी आवाज निकाले या घर के अंदर काली चींटियों का झुंड अचानक इस कदर उमड़ पड़े कि भगाने भी ना हटे, तो यह इस बात की साफ पूर्ण चेतावनी है कि परिवार का कोई, सेहत का कोई बड़ा संकट या कोर्ट कचहरी का कानूनी का बखेड़ा आ सकता है। छठा इशारा सीधे आपकी काया और शारीरिक स्पंदनों से ताल्लुक रखता है। वैदिक ज्योतिषी और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी देह एक अत्यंत संवेदनशील एंटीना की तरह होती है जो आने वाले शुभ अशुभ समय की तरंगों को पहले से महसूस कर लेती है। वृषभ राशि के स्त्री पुरुषों के लिए जब भी नियति में कोई बड़ा संकट दस्तक देने वाला होता है तो उनके शरीर का बायां हिस्सा अचानक अजीब तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगता है। यदि आपकी बाईं आंख बिना किसी वजह से कई दिनों तक लगातार फड़क रही हो और बाएं कंधे या बाएं हाथ में बिना किसी खिंचाव या चोट के अचानक भारीपन या सुन्नता का एहसास होने लगे, या फिर सीधे सपाट रास्ते पर चलते चलते आपके बाएं पैर में अचानक मोच आ जाए, तो समझ जाइए यह प्रकृति की तरफ से मिली एक सीधी चेतावनी है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी गाड़ी चलाते वक्त बेहद सावधान रहना है, आपकी अपनी सेहत से लिए खिलवाड़ नहीं करना है और किसी भी अजनबी या नए इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। सातवां और अंतिम इशारा सबसे गहरा जख्म देता है क्योंकि इसका सीधा
वार आपके उन आत्मीय रिश्तों पर पड़ता है जिन्हें आप अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानते हैं। वृषभ राशि के जातक अपनों के लिए प्रति अटूट वफादार होते हैं और वे कभी किसी का साथ आसानी से नहीं छोड़ते। मगर अगर अचानक आपके जीवन साथी, माता पिता या किसी बरसों पुराने मित्र के साथ बिना किसी वजह से दूरियां बढ़ने लगे, आपकी साफ नियत और मीठी बात का भी उल्टा अर्थ निकाला जाने लगे और नौबत रिश्ते के बिखरने तक पहुंच जाए, तो इसे एक महज और इत्तेफाक समझने की भूल ना करिए। जब ग्रहों की प्रतिकूल दशा आपकी राशि पर हावी होती है तो कभी कभी आपके अपने ही अचानक बेगाने विरोधी लगने लगते हैं। ईश्वर इस कड़वे दौर के जरिए आपको आगाह कर रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त है, जलन रखने वाले लोगों की सक्रिय हो सकते हैं, जो आपकी हंसती खेलती दुनिया की खुशियों में जहर घोलना चाहते हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर अपनी वाणी पर संयम रखना, खामोशी से स्थितियों को संभालना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। सनातन विधान और वैदिक शास्त्रों का अटल नियम है कि ब्रह्मांड यदि किसी बाधा का संकेत देता है तो उससे रक्षा के लिए वज्र प्रहार जैसा अचूक समाधान भी रखता है। इस नकारात्मक तरंगों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए महादेव की शरण ही आपका सबसे अभेद्य कवच है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा कच्चा दूध और चुटकी भर काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय की प्रचंड ध्वनि के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करें। स्वयं महाकाल आपके जीवन के हर बड़े संकट को भस्म कर देंगे। अपने स्वामी शुक्र देव के राजसी प्रभाव को जगाने के लिए शुक्रवार सफेद वस्त्र धारण करें। किसी निर्धन को खीर, दूध या चावल का दान करें। अपनी जेब में थोड़ा सा इत्र लगा हुआ साफ सफेद रुमाल रखें। यदि काया में भारीपन या किसी अनहोनी का भय सताए तो सूर्य देव सूर्यास्त के ठीक बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर महामृत्युंजय जाप 11 अग्नि आहुति के रूप में करें। यह कवच किसी दुर्घटना के साय को वहीं रोकेगा। साथ ही रोज संध्या काल में घर की मुख्य दोहरी और पूजा घर में देशी कपूर के साथ 2 साबुत फूल वाली लौंग जरूर जलाए। इसके दिव्य महक आपके आशियाने की हर नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में धू कर देगा। यदि याद रखिए, यह संकेत आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते जागृत करने के लिए है, और जो सही वक्त पर सतर्क हो जाता है वही से बड़ी विपत्ति में उसका मार्ग बदल देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का रक्षा कवच आपके और आपके परिवार के चारों ओर हमेशा बना रहे, तो इस दिव्य संदेश को अपनी राशि से जुड़े हर आत्मीय जनजात को तुरंत शेयर करें, और ताकि इस अनिष्ट से पहले उनका बचाव हो सके। अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और हुंकार के साथ जय महाकाल लिखकर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। और यदि आप नियति के हर चक्र को अपने अनुकूल मोड़ना चाहते हैं तो इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। अगर आपको यह जानकारी अच्छी हो तो इसे लाइक करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।